नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधार में आपका स्वागत है। आज हम कालिदास का उपरूपक या त्रोटक विक्रमो उर्वशीम पढ़ेंगे। विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा के कारण इसी उपरूपक का नाम विक्रमो उर्वशीम रखा गया है। कालिदास का द्वितीय उपरूपक है, दूसरा उपरूपक है, विधा है इसकी उपरूपक त्रोटक, उपरूपक भी कह सकते हैं और त्रोटक भी। विषम अंक वाला है, 5 अंक है तब विषम है। विषम अंक वाला है, श्रृंगार रस प्रधान है, क्योंकि इसमें प्रेम कथा है ना, श्रृंगार रस प्रधान होगा। और प्रत्येक अंक में क्या है, विदूषक वाला है, विदूषक प्रत्येक अंक में है। नायक नायिका देव मनुष्य वाला उपरूपक त्रोटक कहलाता है। अंक इसमें 5 हैं। देव मनुष्य वाला उपरूपक कैसे कहलाता है? देव नायिका क्या है? उर्वशी, उर्वशी नायिका है, वो है अप्सरा, तो वो देव हो गई। और नायक क्या है? पुरुरवा, तो वो मनुष्य है। ठीक है, अंक 5 है, श्लोक 145 है। नायक पुरुरवा मनुष्य है, नायिका उर्वशी देवता अप्सरा है, और उर्वशी की सखी कौन है? चित्रलेखा। प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार है। विदूषक है माणवकम। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, विक्रमो उर्वशीम का विदूषक कौन है? तो माणवकम। विक्रमो में आ रहा है ना, तो माणवकम। ठीक है। पुरुरवा की पत्नी है ओशिनरी। पुरुरवा की पत्नी क्या है? ओशिनरी है। उपजीव्य है, विक्रमो उर्वशी का उपजीव्य क्या है? ऋग्वेद में पुरुरवा उर्वशी संवाद 10वें मंडल का 95वें सूक्त है ना। सीधा क्वेश्चन ये भी नेट वगैरह में या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीधा भी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पुरुरवा उर्वशी संवाद कौन से मंडल, कौन से सूक्त में है? तो 10वें मंडल का 95वें सूक्त है। ठीक है, तो ये कहाँ? ऋग्वेद में प्राप्त होता है। सतपथ ब्राह्मण भी है इसका उपजीव्य है, और मत्स्य पुराण में भी पुरुरवा उर्वशी की कहानी है। ठीक है, कथानक है पुरुरवा उर्वशी का प्रणय कथा का वर्णन है, प्यार का, प्रेम का। ठीक है, इस नाटक में भरत मुनि का उल्लेख है तथा इसमें गर्भ नाटक की योजना है। भरत मुनि स्वर्ग में नाटक का अभिनय कर रहे थे, तो उर्वशी का रोल था लक्ष्मी के रूप में। तो लक्ष्मी को ऐसे कोई कहना होगा पुरुषोत्तम, तो उसकी जगह उन्होंने कह दिया पुरुरवा। तब उसको साप दे दिया, जब तक पुत्र दर्शन तक आपको मर्त्युलोक में या पृथ्वी पर रहने पड़ेगा। तब उर्वशी पृथ्वीलोक पर रह रही थी। ठीक है, कथानक देखते हैं हम। कैलाश पर्वत से शिव स्तुति करके स्वर्ग लौटती हुई उर्वशी को राजा पुरुरवा केसी राक्षस से बचाता है। दोनों में अनुराग उत्पन्न होता है। उर्वशी के द्वारा फेंका गया पत्थर ओशिनरी को प्राप्त होता है और वह क्रुद्ध होती है। राजा द्वारा ओशिनरी को शांत कराना। स्वर्ग में भरत मुनि नाटक की लक्ष्मी का अभिनय करते हुए पुरुषोत्तम के स्थान पर पुरुरवा कहना। मुनि द्वारा शाप पुत्र दर्शन पर्यंत पृथ्वीलोक पर मर्त्युलोक वास पर निवास करना। इंद्र के अनुग्रह पर शाप अवधि पुरुरवा के प्रथम दर्शन पर्यंत कर दी जाती है। दोनों का मिलन, लेकिन एक दिन क्रुद्ध उर्वशी स्त्री निषिद्ध कुमार, जहाँ पर स्त्री का जाना निषिद्ध है, निषेध है, वहाँ पर निषिद्ध वन कुमार वन में प्रवेश कर जाती है। कार्तिकेय आश्रम में उर्वशी का लता बन जाना। फिर वो वहाँ पर स्त्री नहीं जा सकती, इसलिए वो कार्तिकेय आश्रम में क्या बन जाते हैं? बेल बन जाती है। राजा द्वारा मरने को तैयार होना। राजा मरने को तैयार होता है कि मेरी उर्वशी भी नहीं मिल रही, तो आकाशवाणी द्वारा रोकना। संग मणिया मणि द्वारा उर्वशी की प्राप्ति। संग मणिया मणि की गिद्ध द्वारा ले जाना। उर्वशी पुत्र द्वारा गिद्ध को मारना। च्यवन ऋषि आश्रम में छुपे हुए उर्वशी पुत्र आयुष का पता चलना। साप की समाप्ति। इंद्र की सहायता करने पर उर्वशी का हमेशा के लिए धरती लोक पर निवास करना। ये इसकी स्टोरी है भाई। कथा वस्तु का मूल आधार देखते हैं। पुरुरवा उर्वशी का कथा अति प्राचीन है। ये क्या है? अति प्राचीन है। क्या हो गया? अतः वेदों से लेकर ब्राह्मण पुराण तथा लौकिक साहित्य में भी सतत गामिनी रही है। अस्तु महाकाव्य द्वारा गृहीत कथा वस्तु का मूल आधार क्या है, इसे जानने के लिए जहाँ यह आख्यान प्राप्त होता है उसका विवेचन परम आवश्यक हो जाता है। सर्वप्रथम यह आख्यान ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त से प्राप्त होता है। स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी मर्त्युलोक की प्राप्ति सम्राट पुरुरवा की पत्नी होना स्वीकार कर लेती है। उसने राजा को पत्नी
होने से पहले प्रतिज्ञा कराई। पुरूरवा द्वारा वह प्रतिज्ञा भंग हो जाती है, अतः उर्वशी वहां से चली जाती है। पुरूरवा उससे वापस आने के लिए बार बार प्रार्थना करता है, पर उर्वशी ने विनती नहीं सुनी। जब पुरूरवा ने अपने प्राण त्यागने की सोची, प्राण त्यागने के लिए कहता है, तो उर्वशी कहती है, राजन तुम ऐसा मत करो, स्त्रियां स्वभाव से ही वांछनकारिणी होती हैं। विक्रमो और उर्वशी की कथा वस्तु है। पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम गाथा एक रूहानी मिलन है। शाप की परिणति, रूप का आकर्षण तथा पुरूरवा का भाग्योदय। नाटककार ने इसे अपने नाटक की कथा वस्तु बनाया है। मौलिक कल्पना से नगन का मुक्ता का परिष्कार किया है, लौकिकता और अलौकिक रूप दिया है तथा यथार्थ के धरातल पर समाशयिकता की सीमा को बांधा है। आदर्श का अंबर दिया है, जिससे समाज उसके उसी रूप में देखे, उसी रूप में विलोके जिसमें मानव का औचित्य निहित है। महाकवि की संस्कृत मनीषा ही यह कह सकने में सक्षम है, अन्य की सामर्थ्य पर से परे है। कहीं भी कथा का मूल आधार को छोड़ा नहीं गया, जिसे पौराणिकता को कोई हानि नहीं हुई है। वस्तुतः इस कथानक के चयन में, परिष्कार में महाकवि ने अपनी उत्कृष्ट बुद्धि का साक्षात्कार कराया है। अंकवार कथानक देखेंगे। प्रथम अंक में है, राजा पुरूरवा भगवान सूर्य की उपासना करके वापस आते समय रंभा, मेनका आदि अप्सराओं की चीखें पुकार सुनता है। पुरूरवा हेमकूट पर्वत के समीप पहुंचता है, जहां उसकी सखिया चीख पुकार कर रही थी। वहां कारण जानकर कि केसी दैत्य ने उसकी सखी चित्रलेखा तथा उर्वशी को हर लिया है, उसका पीछा करता है। युद्ध में उसे पराजित उर्वशी को छुड़ा लाता है। गंधर्वों के अधिपति चित्ररथ राजा पुरूरवा की विजय का समाचार जानकर उन्हें महाराज इंद्र का समाचार देता है। राजा उन्हें ही उर्वशी को सौंपकर अपने नगर वापस चला जाता है। उर्वशी के सहस्प्रिय नेत्रों से विदा होते समय राजा को देखा था और पुरूरवा ने भी वैसा ही किया, जिससे दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग उत्पन्न हो गया। द्वितीय अंक में है, दासी निपुणिका अपनी चतुरता से महाराज की गुप्त प्रणय व्यापार को विदूषक से उगलवा लेती है। महारानी ओशिनरी से जानकर कुपित हो जाती है, राजा की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने लगती है। एक बार जब राजा तथा विदूषक परमदवन में मनोरंजन के लिए विहार करने गए, तो वहां अचानक उर्वशी तथा चित्रलेखा आती है। चित्रलेखा काम पीड़िता उर्वशी के बारे में राजा के समक्ष कहती है। राजा भी अपनी अवस्था का वर्णन करता है। उर्वशी प्रेम पत्र लिखकर स्वयं अपनी अवस्था का विश्वास दिलाती है। तिरस्कारणी विधा से दोनों सखियां अदृश्य हो जाती हैं, क्योंकि महारानी ओशिनरी भी पीछा करती हुई वहां पहुंच गई। उर्वशी का पत्र राजा ने विदूषक को दे दिया। वह अब उसके हाथ से छूटकर कहीं गिर गया। हवा से उड़कर वह उसी जगह पहुंच गया जहां ओशिनरी छिपकर राजा की गुप्त बातें सुनने के लिए खड़ी थी। वे उसे उठाकर पढ़ लेती हैं। राजा तथा विदूषक से तत्संबंधित गुप्त वार्ता को भी स्वयं सुन लेती हैं। तत्पश्चात राजा के समक्ष जाकर देवी उन्हें आड़े हाथे लेती है और कुपित होकर वापस चली जाती है। राजा तत्पश्चाताप करता है, परंतु उर्वशी के प्रति गढ़ा अनुराग होने उसे स्थायी नहीं रहने देता। तृतीय अंक, तीसरे अंक का प्रारंभ संध्या वर्णन से होता है। कंचुकी राजा के पास देवी ओशिनरी का यह संदेश लाती है कि देवी प्रिय प्रसादन व्रत रखा है, अतः वे महाराज के साथ चंद्रदेव की पूजा करने के लिए अनुमति चाहते हैं। राजा पुरूरवा मणिहरम्य की छत पर निर्देशित स्थान पर जाता है। वहां देवी ओशिनरी पूजा से में राजा को स्वतंत्र करके प्रिय को प्रसन्न करती है। चित्रलेखा तथा उर्वशी की भी गुप्त रूप से वहां उपस्थित है। देवी ओशिनरी के जाने के बाद चित्रलेखा अपनी सखी उर्वशी को राजा के पास छोड़कर स्वर्ग चली जाती है। चतुर्थ अंक, यह नाटक का सर्वाधिक रमणीय स्थल है। क्लेवर भी इसका अन्य अंकों की अपेक्षा द्विगुणित है। इस अंक में राजा गंधपान पर्वत पर उर्वशी के साथ विहार करने जाता है। वहां पर विद्याधर गंधर्व की पुत्री अतिव सुंदरी राजा को दिखलाई देती है। राजा उसकी ओर एकटक दृष्टि से निहारता रह जाता है। यह देखकर उर्वशी ईर्ष्या से जल भून जाती है। वह क्रोधित होकर भागती है। उसे क्रोध में यह भी नहीं रहता है कि आगे कुमार वन की सीमा है। वहां
स्त्रियों के लिए निषिद्ध स्थान है। सहसा वह उसी में प्रवेश कर जाती है तथा लता बन जाती है। राजा उसे कहीं न पाकर रोता बिलखता है, इधर उधर भटक कर खोजने लगता है। वह पशु पक्षी, वन, लता, वृक्ष, पर्वत आदि सभी से पूछता है। पागलों के समान उनसे बात करता है। इस प्रकार कई मास व्यतीत हो जाते हैं। अंत में उसे संगमन्य मणि मिल जाती है। उसके प्रभाव से वह उसी लता का स्पर्श करता है जो उर्वशी बन जाती है। संगमन्य मणि के प्रभाव से वह लता पुनः उर्वशी रूप में बदल जाती है। तत्पश्चात वे दोनों राजधानी वापस आ जाते हैं। पंचम अंक में कई वर्षों तक सुखपूर्वक पुरूरवा उर्वशी रहते हैं। उर्वशी इस समय गर्भवती होती है। वह राजा के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाने पर उस समय में उर्वशी बच्चे को जन्म देती है तथा गुप्त रूप से उस कुमार को महर्षि च्यवन के आश्रम में ही रखवा देती है। काफी समय व्यतीत हो जाता है पर राजा अपने पुत्र के बारे में नहीं जान पाता है। एक बार संगम स्नान के पश्चात वस्त्र बदलते समय संगमणि मणि को गिद्ध उठाकर ले जाता है। राजा संगमणि मणि को लाने का आदेश देता है पर कहीं नहीं मिलती है। अंत में कंचुकी बाणविद मणि को लेकर आता है। उस बाण पर लिखा अक्षरों से राजा को ज्ञात होता है कि वह उसी के पुत्र आयु का बाण है। इसी समय च्यवन ऋषि के आश्रम में कुमार आयु को लेकर तापसी की वेशधारी सानुमती अप्सरा आती है। कौन सी? सानुमती अप्सरा। वह कुमार को उर्वशी के हाथों सौंपती है। उर्वशी राजा को आयु से गुप्त रखने का कारण बताती है तथा यह भी बताती है कि अब मेरा आपके पास रहने का समय पूरा हो गया है। राजा अत्यंत दुखी होता है। इसी समय असुरों द्वारा संग्राम किए जाने की संभावना से भगवान इंद्र पुरूरा के शस्त्र न त्यागने तथा जीवन पर्यंत उर्वशी का सहचारिणी बनाकर रखने का आदेश महर्षि नारद जी द्वारा देते हैं। राजसभा में नारद जी आकर सुरपति के संदेश सुनाते हैं। तत्पश्चात सुखमय वातावरण से नाटक का अंत भर्तवाक्य के साथ हो जाता है। कुछ सूक्तियां देखते हैं। अन उत्सक खलु विक्रम अलंकार है। क्या है? अभिमान शून्यता वीरता का आभूषण है। अति स्नेह खलु कार्यदर्शी, अत्यधिक प्रेम अनेक कार्य करवाने वाला होता है। आई होप आपको पुरूरवा उर्वशी की कहानी अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।